मारूफ कवाल आसिफ अली खान संतू से मिलने बैरिया टाउन लाहौर में उनकी रिहाइश का पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। कवाल और गायक घरानों का नाम बनते बनते तो सदियां बीत जाती हैं। आपके दादा संतू खान और परदादा मौला बख्श का बड़ा नाम है। वो कौन सा ख़ास राग था जिसकी वजह से उन्हें शोहरत मिली? मेरे परदादा जी मियाँ मौला बख्श खान वो गवालियर घराने के शागिर्द थे, तो बाकायदा जो मेरे फ़न कवाली और गायकी में नाम किया वो मेरे दादाजी ने, उस्ताद संतू खान साहब ने। उनको जो उस वक़्त के बड़े लोग थे, सुनने वाले जो गवैये लोग थे, वो कहते थे उस्ताद संतू खान राग पहाड़ी के बादशाह है। और जो बड़े ग़ुलाम अली खान साहब, बरकत अली खान साहब ने ये एक किताब थी नकूश, उसके अंदर बाकायदा बड़े ग़ुलाम अली खान साहब का जो इंटरव्यू है उसने कहा कि राग पहाड़ी के जो बादशाह है वो उस्ताद संतू खान। सुना है ना वही वाला राग पहाड़ी जो आपके दादा गाते थे? ये मेरे दादाजी की पुरानी कवाली है जी। वलियों का राजा, वलियों का राजा, शाह जिलानी मेरा मुर्शद महाराजा, वलियों का राजा। संतू खान के 9 पोतों में से संतू खान का खिताब सिर्फ आप ही को मिला। इसकी कोई ख़ास वजह, आप में क्या ख़ास चीज़ देखी उन्होंने? माशाल्लाह मेरे बड़े भाई भी बहुत अच्छे हैं, अपनी मेरे साथ हैं वो, मेरे राइट एंड लेफ़्ट मेरे बाजू हैं वो। ये दुआ है मेरे माँ बाप की और मेरे दादाजी की दुआएं और मेरे पीरो मुर्शिद की दुआएं। कोई जो चीज़ आपने उनके सामने गाई होगी, कुछ कहा होगा जिस पे उन्होंने कहा, वो क्या ख़ास चीज़ थी? बचपन में प्यार से बाबू कहते थे मेरे दादाजी, मुझे कहते थे, तो कहते बाबू ने इधर ले आओ मेरे को। फिर मुझे कहते तुम गाओगे? तो मैंने कहा हाँ हाँ मैं गाऊंगा। तो मेरे दादाजी मेरे वालिद साहब को कहते हैं ले मसला हल हो गया। उन्होंने फिर अपना लब मेरी ज़ुबान पे लगा दिया। उन्होंने कहा ये गाएगा। कौन सी ऐसी चीज़ पहली बार गाई कि लोगों ने आपको नोटिस किया हो? फ़र्स्ट टाइम जी मैंने रमज़ान का ही महीना था, तो मुझे आज तक याद है कि वजद की रात थी। तो वो मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात थी कि उस महफिल में उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब ने भी परफॉर्म करना था, और अल्लाह गनी के रहमत करे ग़ुलाम फ़रीद साबरी साहब और अज़ीज़ मियाँ साहब। वो एक शेर था, मरमरी ताबनाक दीवारें, हुज़ूर दाता साहब सरकार की वो एक मनक़बत थी। मरमरी ताबनाक दीवारें गमज़दों को करार देती है, इन पे ताज़ीम से निगाहें डाल ये मुक़द्दर सवार देती हैं। इस शेर पे मुझे इतनी दाद मिली, इतने पैसे मिले, वो सारी महफिल में नोट ही नोट लोग। तो जब मैं उठा तो नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब बैक स्टेज खड़े थे, मैं देख के हैरान हो गया। उन्होंने वहाँ पे फिर उन्होंने मुझे दुआ दी। मेरे वालिद साहब को कहा कि भाई मंजूर आपको मुबारक हो, आपका बेटा कवाल बन गया। समझे, खुद मौसीकार घराने से ताल्लुक़ होने के बावजूद उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान की शागिर्दी क्यों इख्तियार की? क्या ख़ास वजह थी? जब मैं इस फील्ड में आया हूँ और उन्होंने मुझे सुन लिया था, उन्होंने मेरे वालिद साहब को मैसेज भेजा कि ये बच्चा मुझे दे दे। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि मैं उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की शागिर्दी में रहा हूँ। कितने साल? मैं जी 9 साल शागिर्दी में रहा उनकी, बाकायदा अल्हम्दुलिल्लाह मैं गंडा बंद शागिर्द हूँ। कहाँ कवाली दरबारों में गूंजा करती थी और अब यूरोप की महफिल में सुनी जाती है। आम गायकी और कवाली में क्या फ़र्क है? कवाली जो इल्म मौसीकी के अंदर जो सिनफ़ें हैं मौसीकी की, उनमें सबसे डिफ़िकल्ट सिनफ कवाली है। कवाली वो सिनफ है जिसके अंदर सब कुछ है, क्लासिकल भी है, नीम क्लासिकल भी है, ठुमरी भी है, गज़ल भी है, सूफ़ी भी है, हर म्यूज़िक आपको कवाली के अंदर मिलता है। ये सदका तो दरगाहों का है। आज जो कोई भी कवाल जब बनता है तो वो दरगाह किसी दरगाह की निस्बत से बनता है, तो उसमें इसमें थोड़ी सी जिद्दत की उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब ने। उन्होंने कदीम और जदीद को मिला दिया, नए इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए। जो नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब ने किया है वो कोई नहीं कर सकता। और उनका जो अंदाज़ था वो मैं समझता हूँ कि वो एक यूनिक है। आपने तजर्बा नहीं किया मगरबी मौसीकी के साथ मशरकी मौसीकी को मिला के? मैंने हॉलीवुड के बहुत बड़े सिंगर हैं
ब्रूस स्प्रिंगस्टीन, मैं उनके साथ परफॉर्म किया है। अभी वो मेरा जो उनके साथ मैंने एल्बम किया उसको ऑस्कर के लिए भी गया है वो गाना द राइजिंग, और मैंने कोलंबिया रिकॉर्ड्स के लिए काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी पीटर गैब्रियल के साथ कर रहा हूँ, वो मेट के नाम से उनके पूरी दुनिया में फेस्टिवल होते हैं, वो मैं करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी तजर्बा है। अभी मैंने एक ह्यूमन मूवी है, वो उसमें पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े लोग हैं उसका म्यूज़िक भी मैंने दिया है फ्रांस में। एक तरफ आप अपने गायक घराने के सच्चे फर्जंद और दूसरी तरफ उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान के सच्चे शागिर्द, आपने कौन सा अंदाज़ अपनाया है? मैं तो बस एक मिशन लेके शुरू हूँ। अगर कोई मुझे इस वो तकड़ी में तोलेगा कि मैं संतू खां का पोता हूँ तो मैं उस तरह का गाऊँ, मैं उस तरह का गा ही नहीं सकता हूँ। अगर कोई मुझे इस तकड़ी में तोले कि मैं नुसरत फ़तेह अली ख़ान का शागिर्द हूँ तो मैं नुसरत फ़तेह अली ख़ान हूँ, नहीं। मैं तो उस्ताद ही होता है, शागिर्द होता है, बाप होता है, बेटा होता है। राहत फ़तेह अली ख़ान भतीजे और शागिर्द, आप नुसरत फ़तेह अली ख़ान के एक ख़ास शागिर्द, दोनों की गायकी में क्या फ़र्क है? मैं समझता हूँ कि उनके लिए बहुत बड़ा ये एज़ाज़ है कि उन्होंने इस तरह की शख्सियत के साथ टाइम गुजारा है, और अल्लाह माशाल्लाह। क्या कोई ख़ास राज उन्होंने सिर्फ राहत को सिखाया, आपको नहीं सिखाया? राहत फ़तेह अली ख़ान साहब तो बाकायदा उनसे उन्होंने बचपन उनका गुजरा है उनके साथ। ज़ाहिर बात उन्होंने जिस तरह उनको बताया उस दौर में, मैं नहीं समझता कि किसी और को बताया होगा। मुझे भी बड़ी उन्होंने चीज़ें ऐसी बताई हैं जो मैं शेयर करता हूँ लोगों में, तो लोग कहते हैं कि ये नहीं, हमने पहली दफ़ा ही सुना है। मिलते रहते हैं आपस में आप? जी माशाल्लाह, कई हमारी फील्ड इस तरह की कई गाए बगाए मुलाकात होती रहती है। क्या कभी बेसुरा होने पर किसी उस्ताद ने टोका है? सुर मिस हो जाना, लय मिस हो जानी इस काम का हिस्सा है, क्योंकि हमारा काम है लाइव, और 3-4 घंटे कवाली करना, और कवाली हमारा जो पिच है कवाली का आम गायकी से, आम अंदाज से बहुत डिफरेंट है, बहुत ऊंचा है ये। बहुत ऊंचा और बहुत डिफ़िकल्ट है ये हमारे लिए। मैं खुद अगर मैं 10 मिनट बोलूँ ना तो मेरा सर दर्द शुरू हो जाता है। तो जब मैं महफिल में 5-5 घंटे परफॉर्म करता हूँ तो मैं बिल्कुल, जब उठता हूँ प्रोग्राम से तो लोग मुझे कहते हैं कि आप लगते नहीं कि आपने 5 घंटे परफॉर्म किया, आप तो बिल्कुल फ्रेश है। ये फूलदार जैकेट, ये इतनी मुख्तलिफ अंगूठियाँ, ये घड़ी, क्या ये सारा स्टाइल एक गुलकार के लिए ज़रूरी है? ज़रूरत भी है, और कुछ अपनी बंदे की अपनी हॉबीज़ भी होती हैं। मुझे बचपन से जब मैं होश संभाली तो मुझे गोल्ड पहनने का बहुत शौक़ था। कितना गोल्ड है आपके पास? गोल्ड अल्लाह का शुक्र है जी, मैं जो पहना यही है मेरे पास। बाकी मिसेस के पास माशाल्लाह है, अल्लाह का शुक्र है। तो मुझे ये शौक़ है, ये मेरे मुर्शिद पाक जो है उन्होंने मुझे अता किए ना, पहले मैं नहीं पहनता। कौन सा पत्थर है ये? ये जी पन्ना है जी, ये रूबी स्टार रूबी, और ये नीलम है।